ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सानिया मच के लवाहिकीन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान धरने में पहुँच गए हैं। जाम कमाल के साथ कासिम सूरी, जुल्फ़ी बुखारी और मीर ज़िया लांगू भी मौजूद हैं। सानिया मच के लवाहिकीन से हुकूमत के मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ़ कोयटा रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद बलोच, बताइए, जो यहाँ पर लवाहिकीन हैं, मुज़ाहिरीन हैं, मुतासरीन हैं, उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं एक बार फिर? जी देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से तो पिछले कई दिनों से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, लेकिन अब जो है थोड़ा लग ऐसा रहा है कि ये जो धरना है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने जो है कहा जा रहा है कि वो अभी कुछ देर बाद जो है वो कोयटा पहुंचेंगे और उससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी काबीना के चंद अरकान, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान वो जो है मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। ज़राए का ये कहना है, जब मेरी उनसे बात हुई उनका ये कहना था कि जाम कमाल और उनके साथ जो जाने वाले जो मुज़ाकरात के लिए गए हैं वो एक तो ये है कि वो जो धरना मुज़ाहिरीन है उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं मय्यतें दफनाने की। दूसरी ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जो है हो सकता है कि धरने की जगह ना आए, वो जो है कहीं कैंट में कहीं पे जो है वहाँ पे उनसे जो धरना कमेटी है उनसे जो है वहाँ पे मुज़ाकरात हों, जो धरने से बाहर जो इस वक्त कैंट है वहाँ पे किसी ऑफिशियल जगह पे जो है ये मुज़ाकरात हो सकते हैं अभी। जबकि जो मुज़ाहिरीन है उनका मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आज़म को धरने की जगह आना चाहिए। ठीक है रशीद बलोच, साथ ही रहिएगा, क्योंकि अब जिस तरह से आप इत्तला दे रहे हैं कि इस बात के इम्कानात हैं कि वज़ीर आज़म यहाँ पहुँच सकते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान का आज रात कोयटा रवानगी का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म किसी भी वक्त कोयटा रवाना हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को उनके रफ़क़ा ने कोयटा जाने पर मजबूर किया है। आतिफ़ भट्ट ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। आतिफ़, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कोयटा जाने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से जो उनके करीबी रुफ़क़ा हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कोयटा जाने के लिए मजबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म आज रात किसी भी वक्त या अल सुबह जो है वो कोयटा के लिए रवाना हो सकते हैं। ताहम जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोयटा के लिए जो दौरा है वो शेड्यूल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जो मुज़ाकराती टीम है उसको लवाहिकीन और मुज़ाहिरीन को कायल करने की जो है वो हदायत कर दी गई है। हुकूमत ने जो जय्यद उलमा है उनसे भी मामला खुशसलूबी से हल करने के लिए मदद मांगी है और जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक यही है कि आज रात तक जो मुज़ाकरात हैं उसमें ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। इसके साथ यहाँ पर ये भी बताते चले कि जो मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात के लिए जाएगी, जो हज़ारा बरादरी के अफराद हैं उनसे मुज़ाकरात के दौरान उनसे यही कहा जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो जनाजे का ऐलान करें। जैसे ही जनाजे का ऐलान किया जाएगा उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो उनकी तस्वीर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अभी ये फैसला कर लिया गया है कि वो आज रात या कल सुबह। आतिफ़, ये बताइए ज़राए से जो आप बात खबर दे रहे हैं, यानी अभी भी वज़ीर आज़म का ये कहना है कि पहले जनाजे का ऐलान कर दिया जाए इन लवाहिकीन की जानिब से, उसके बाद वज़ीर आज़म रवाना होंगे, या वज़ीर आज़म रवाना हो जाएंगे और वहाँ जाकर मुज़ाकराती टीम के साथ मुलाकात की जाएगी? जी, इस वक्त जो उनकी सतह पर कोशिश यही की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि जो हज़ारा बरादरी है वो अपने अपराध जो शहीद हुए हैं। आतिफ़, आपकी आवाज़ का मसला है, हम दोबारा आपको डायल करते हैं। ये अहम डेवलपमेंट हो रही है और ये मामला जो कि पिछले 5 रोज़ से इस वक्त डेडलॉक का शिकार था, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार और एंकर पर्सन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये थोड़ी सी देर हो गई है? कम अज़ कम वज़ीर आज़म को अगर वहाँ जा नहीं सके थे तो उनको कम से कम वो बयान नहीं देना चाहिए था जो बयान उनकी तरफ से दिया गया। अब उनको अपना फ़ैसला रिवर्स करना पड़ा। इसको ज़ाहिर है जो दूसरे लोग हैं वो तो यू टर्न कहेंगे। देखिए, उनके बयान में मेरा ख्याल है थोड़ा सा नामुनासिब था, उन्हें हरगिज़ इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था। ताहम आज शाम को एस्टेब्लिशमेंट के अहम अदारे शिबली, फराज और कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म को कायल किया कि इस बयान के बाद सूरत हाल ख़राब हुई है और अपोजिशन इसको सियासी इशू बना रहे हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फौरी तौर पर कहा कि
ये नूर एयरबेस पे उनका प्लेन तैयार किया जाए। वो किसी वक्त भी रात जा सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरी शिबली फराज साहब से बात हुई है। वजीर आजम किसी भी वक्त इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेंगे। उन्हीं की हिदायत पर पूरे इलाके को एस्टेब्लिशमेंट ने कॉर्डन ऑफ कर लिया कि कोई मिसहैप ना हो सके। ताहम वजीर आला बलूचिस्तान को उनकी हिदायत पर उनके साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा गया। तवक्को की जा रही है किसी भी वक्त वजीर आजम रात को ही उनसे जाके मुलाकात करेंगे और मैतों को दफना दिया जाएगा। और खासे मामला तय हो चुके हैं। वजीर आजम को इस सिलसिले में कायल करने वालों में शिबली फराज और 5-6 और लोग हैं। और हसास अदारों ने इतला दी थी कि भारत इस वक्त फिरका वाराना फैलाने के लिए किसी भी जगह कोई बड़ा फसाद करा सकता है, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उधर जितना मर्जी रिस्क है तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ ये भी बताया गया कि आपके बयान की वजह से अपोजिशन इसको बहुत ज्यादा मिस हैंडल कर रही है, जिस पर वजीर आजम को मेरा ख्याल है कि एहसास हुआ है कि उन्हें ब्लैकमेलिंग वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने खुद अपने MS को कहा फौरी तौर पर उनके जाने का इंतजाम किए जाए। अच्छा बड़ी साहब, अब तो फिर असल जो मसला है, क्योंकि मुख्तलिफ बयानात आए हैं, शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कुछ कहा, वज़ीर आज़म ने कुछ कहा, और इसी तरह से शिबली फराज साहब ने जो है वो भी वज़ीर आज़म के बयान के बाद मुख्तलिफ तावीलें दी। लेकिन सिर्फ ये मसला था कि वज़ीर आज़म ये चाह रहे थे कि तदफीन हो जाए तो फिर वो जाएंगे, या सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एक अहम इशू था? देखिए, सिक्योरिटी का मसला था। इनफैक्ट मैं आपको नहायत बार खबर जराए के मुताबिक बता रहा हूँ कि इंडिया की एक कॉल ट्रेस हुई थी कि वजीर आजम अगर उधर आते हैं तो कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, जिस पर वजीर आजम ने कल रात ही उधर कोयटा इंतजामिया को, लवा हकीम को, हजारा बरादरी को मैसेज भेजा था कि वो तस्लीम कर दे। वो फौरी तौर पर कोयटा में गवर्नर हाउस में मिल लेंगे। लेकिन जब उन्होंने आज हालात देखे कि इसको अपोजिशन गलत हैंडल कर रही है और वो एक ऐसा बयान दे चुके हैं जो कि शायद उनके लिए बेहतर ना था, जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ मशवरा किया और फौरी तौर पर फैसला किया कि वो हर हाल में कोयटा जाएंगे, जिस पर कहा जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट उधर कर लिया गया और रात के किसी भी लम्हे वो क्लियरेंस मिलने के बाद उनका इस्लामाबाद पिंडी से जहाँ एरोप्लेन लैंड कर जाएगा और वो कोयटा जाके 10 से 15 मिनट उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो हम ये यकीन दहानी ली जा रही है कि उधर कोई नारेबाजी ना हो। उसके लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मुजाहिरीन के जो हैं उनके जो लीडर हैं ना उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इस बारे में तो खुद जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, शहदा कमेटी के जो मेंबर हैं, उनका भी यही कहना था कि वज़ीर आज़म ये बात जहन से निकाल दें कि अगर वो वहाँ आते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई बदनज़मी या बदमज़गी का सामना करना पड़ेगा या कोई नारेबाजी होगी उनके खिलाफ। वहाँ पर तो एक ही नारा लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आप कोयटा आएँ, बस ये वहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। देखिए, उन्हें एक कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी कि PDM जहाँ महमूद खान अचकज़ी आप देखे होंगे कि इस इवेंट पे नहीं गए। अख्तर मैंगल भी बलोचिस्तान से, लेकिन वो इवेंट पे नहीं गए। इसको सियासी बनाया जा सकता था। ताहम जो मेरी इतला है, अब से चंद लम्हे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में बात हुई है तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने जाने का हतमी फैसला कर लिया। ताहम जैसे ही कोयटा से क्लियरेंस आएगी तो उनका जहाज कोयटा पहुंच जाएगा और वो मुजाहिरीन के साथ जाके लोहा हकीम के साथ हज़ारे हमदर्दी के लिए उनसे उनके तमाम मुतालबात उसी वक्त मंजूरी का ऐलान करेंगे और वो चेक भी उन्हें उसी वक्त दिया जाएगा और दीगर उनके मुतालबात जो फौरी तौर पर अमल दरामद हो सकते हैं उन्हें किया जाएगा। ताहम दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का ऑलरेडी वो फैसला हुक्म दे चुके हैं कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और भट्टी साहब, जो काबीना को तहलील करने का मुतालबा किया गया है, जिस पर शेख रशीद ने यह कहा कि वो उनके इख्तियार में नहीं है, आपको लगता है कि इस बारे में जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मना लेगी यहाँ पर मौजूद जो मुजाहिरीन हैं उनको, या फिर आपको लगता है कि कोई फैसला करना पड़ेगा हुकूमत को? नहीं, काबीना की तहलील का मेरा ख्याल है मुतालबा नहीं होगा। जिन अफसरान को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है और उन्होंने कुछ अपनी अमाउंट कहा था उसकी जो लवा की इनकी मदद है उसके लिए, और चंद अफसरान की तब्दीली, 3 अफसर उनमें से तब्दील नहीं किए जाएंगे, बाकी 2 तब्दील कर दिए गए और 2-3 और तब्दील किए जाएंगे। और इसका ड्राफ्ट बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में तैयार हो चुका है और उनके जो कोयटा में एहतजाज कर रहे हैं उनके उलमा दीन से या उनकी जो क़यादत है उनके साथ तमाम मामला तय करने के बाद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचेंगे। इमरान खान जैसे ही वो उन्हें देते हैं कि इस हद तक मुतालबा पहले तय कर लिए जाएंगे उसकी मंजूरी का हदफ। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान, आप बताइए कि ये जो मामला है, जैसे कि भट्टी साहब ने भी बताया कि
बयान देने के बाद रफ़का ने ये कहा इमरान खान को कि ये इस बयान ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया है। अब डैमेज कंट्रोल जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया था। ये फैसला आपको लगता है कि पहले कर लेना चाहिए था? नहीं, देखिए, जो मुतालबात की फहरिस्त है ना, जो शिया हज़ारा की जानिब से किए गए हैं, उस फहरिस्त के अंदर कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिनके ऊपर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे। ना सिर्फ हुकूमत को थे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात कुछ दीगर ग्रुप्स को भी थे। खास तौर पे वो जो एक बच्चा शहीद हुआ था, बिलाल नूर जई, जो मुतालबा नंबर 8 था इनका, कि साना अली आबाद में शहीद बिलाल नूर जई के बाद 9 बेगुनाह कमसिन बच्चों और नौजवानों को बगैर सबूत के गिरफ्तार किया गया, इन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। उस पर जो दूसरी तरफ पश्तून बरादरी है, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान की फौज ने यकीन दहानी कराई थी कि आप पुरअमन रहें, आपके बच्चे के कातिल उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर हमने बाकायदा वीडियोस में देखने के बाद आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार करवाया। अगर उनको छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है धरने के स्टेज से, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। फिर उनके भी जज्बात बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। ये वो मुतालबा था जिसके ऊपर था। दूसरा कुछ वो चाह रहे थे कि जो शिया लापता अफराद हैं उनको फौरी तौर पे छोड़ा जाए, और उसके पीछे रीजन ये है कि इस तहरीक को, यानी इनके जो पहले 5 मुतालबात हैं वो बड़े जायज हैं, बल्कि 6 मुतालबात बड़े शानदार हैं और वो जायज हैं, और उसकी सब लोग कहते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा हज़ारा कौम ने लिख कर दिया है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके बाद के जो मुतालबात हैं उनके अंदर कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है, यानी वो ये चाह रहे हैं कि इनके जो ब्लॉक शनाख्ती कार्ड हैं वो फौरी तौर पे अनब्लॉक कर दिए जाएं। अब ये अफगानी शहरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे रहते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया गया और वो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकते अब, और ये उनको दुश्वारी है। 11,000 शनाख्ती कार्ड इस वक्त ब्लॉक है। और उसके अलावा आपको याद होगा कि यहाँ से एक एमपीए इलेक्शन जीता था क्वेटा से, अली अहमद कोहजाद। ये जो एमपीए इलेक्शन जीता था, ये बाद में इसको अदालत ने फारिग कर दिया था, ये कहकर ये तो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, ये अफगान नेशनल है, और वो इलेक्शन जीत गया था क्वेटा से। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पाकिस्तानी नहीं है, ये गैर मुल्की हैं, उनके शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक करवाने के लिए भी इसके अंदर एक शर्त रखी गई थी। एक शर्त इसके अंदर ये रखी गई थी कि जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हर तरह के लोग मौजूद हैं। आपको पता है कि सेक्रेटेरियन किलिंग्स यहाँ पे हो रही थी, कुछ उलमाए कराम की किलिंग हुई थी, उसमें 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था शहबाज टाउन से, और 2 लड़के कोयटा सिटी के इलाके से गिरफ्तार हुए थे। और ये लोग जो है वो इनकी तफ्तीश चल रही है एजेंसीज के पास, और पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में ऐसे होता है कि ये लोग नॉर्मली ऐसे लोग जो बिल्कुल, बस उसमें उनका ये कहना है कि अगर कोई मुल्जिम है तो उसे अदालत में पेश कर दिया जाए। ये जाहिर है जो मुतालबा नंबर 7 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इमरान, आप भी साथ रहिएगा काइंडली। आरिफ हमीद भट्टी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत अहम ये डेवलपमेंट है, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, और इस अहम तरीन डेवलपमेंट पर कि वज़ीर आज़म किसी भी वक्त अब कोयटा रवाना हो सकते हैं, और ये मामला जो कि पिछले 5-6 रोज़ से डेडलॉक का शिकार था, अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए।